हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप सबसे इंटरेक्ट करने के लिए, कुछ अपने बारे में बताने के लिए, कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। मैं वैसे तो अक्सर आपके सभी कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ, लेकिन शायद उनके नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुँचते हैं, या फिर किसी भी वजह से आप जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब जब देती हूँ तो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए मैं आज कुछ कॉमन, बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के थ्रू आप सबको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मैंने आपके सवाल थोड़े थोड़े इस डायरी में लिख रहे हैं। ये डायरी याद है आपको? हाँ, ये मैंने अपने चैनल पे सिखाई थी। इस डायरी में मैंने आपके थोड़े से सवाल लिखे हैं। सबसे पहला सवाल है जो बहुत बार पूछा गया है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है पारुल और मेरे चैनल का नाम है कूड कला, जिसे मैं पिछले 2-3 सालों से चला रही हूँ। मुझे क्राफ्ट का शौक़ है, तो इसलिए मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ इस पर बनाती हूँ। दूसरा सवाल है कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शामली में रहती हूँ। शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो चलिए पहला कमेंट लेते हैं। पहला कमेंट है ज्योति दधीच जी का। ये पूछती हैं, राधे राधे जी, मैं आपके अभी सभी वीडियोस देखती हूँ, मन को बहुत अच्छा लगता है और बनाने का भी बहुत मन है, पर पूरा सामान ही नहीं मिलता है। क्या आप बता सकती हैं कि आप फ्लावर्स वगैरह कहाँ से लेती हैं प्लीज़? राधे राधे ज्योति जी, मैं अपना सारा सामान अधिकतर लोकल की क्राफ्ट शॉप से ही लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं बहुत ही छोटे से शहर में रहती हूँ, तो यहाँ पर भी बहुत वैरायटी का क्राफ्ट का सामान नहीं मिलता है, लेकिन जो भी अवेलेबल सामान है मैं उसी से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे आप ऑनलाइन भी ये सामान ख़रीद सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रेट्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें तो ऑनलाइन हमें ठीक ठाक मिल जाती हैं, पर कुछ चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। अच्छा ये है कि अगर आपके शहर में ही कोई लोकल क्राफ्ट शॉप है और वहाँ पे सामान मिलता है तो आप वहाँ से ही सामान ख़रीदें, और नहीं तो अगर आप ऐसे शहर में नहीं हैं जहाँ क्राफ्ट का अच्छा सामान मिले, तो अपने आसपास किसी दूसरे शहर में जाएं, तो वहाँ से थोड़ा सा सामान आप बल्क में लेकर रख सकती हैं अगर आप क्राफ्ट का काम काफ़ी करती हैं। चलिए अब दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है प्रवीण जी का। इन्होंने शायद अपना फ़ोन नंबर भी साथ में दिया हुआ है। तो ये लिखते हैं, आप मेरी फेवरेट यूट्यूबर हो, आपके पास इतने सारे झरने हैं, और क्या आप एक मेरे लड्डू गोपाल को कोरियर से गिफ्ट, छोटा सा 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। तो प्रवीण जी, पहली बात तो ये कि गिफ्ट तो कर सकती हूँ, पर अभी तो कोरोना की वजह से हर जगह इतना बुरा हाल है। इवन मेरे खुद के जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे आसपास भी सब तरफ सील हुआ है, तो इस वक्त तो मेरे लिए कोरियर भेजना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि भले ही मेरे पास कितने भी झरने हों, लेकिन मेरे पास बचता एक भी नहीं है। दरअसल हम बहुत सारे भाई बहन हैं और रिलेटिव्स को भी सबको पता है कि मैं क्राफ्ट का काम करती हूँ, तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ सभी या तो ले जाते हैं या फिर मैं ही खुद गिफ्ट कर देती हूँ। पर मैं आगे से ध्यान रखूँगी, कुछ ना कुछ गिव अवे वगैरह अपने चैनल पर करने की कोशिश करूँगी। दरअसल मैं क्राफ्ट के काम में ही इतनी खोई रहती हूँ और इतना टाइम उसमें मेरा चला जाता है कि मुझे चैनल के लिए और कुछ सोचने का, जैसे गिव अवे वगैरह लोग करते हैं, मुझे किसी ने कमेंट करके कहा भी था कि आप अपने चैनल पर गिव अवे कीजिए, उन सब के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, पर मैं फिर भी अब कोशिश करूँगी। चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट है लड्डू गोपाल क्रिएटिविटी, शायद ये उनके चैनल का नाम होगा। वो कहते हैं कि पूछते हैं या पूछती हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। वो मैंने आपको बता दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में रहती हूँ। और दूसरा सवाल है उनका कि आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? तो अपने आप ही आ जाते हैं। मतलब जैसे मैंने सोचा कि मुझे पालना बनाना है, जैसे अभी मैंने लड्डू गोपाल का एक पालना बनाया था, तो मेरे मन में ये बात थी कि मुझे अब की बार गोपाल जी के लिए ऐसा पालना बनाना है जैसा बहुत पहले ज़माने में शायद हम आप जब छोटे थे तब उस तरीके का पालना हुआ करता था। तो मेरा मन हुआ कि मुझे उस तरीके का पालना बनाना है। फिर मैं उसी तरीके के पालने या कोई भी चीज़ बनाने के लिए सोचती हूँ, और फिर उस तरीके का सामान देखती हूँ कि घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, तो उस तरीके से आइडियाज़ आ जाते हैं। और शायद कहना चाहिए थोड़ी सी लड्डू गोपाल की कृपा है मेरे पे, जो मुझे ये आइडियाज़ आते रहते हैं। चलिए अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट है प्रीति शर्मा जी का।
वो कहती हैं कि जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए आप कुछ अलग अलग चीज़ें बनाना बताइए। राधे राधे प्रीति जी। प्रीति जी, मैं पिछले कुछ वीडियोस से जन्माष्टमी के लिए ही चीज़ें बना रही हूँ। जैसे पालना बनाया है, झांकी बनाई है, उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। पेड़ बताया है, मटकियाँ बताई हैं, कान्हा जी बताए हैं, यशोदा बताई है। तो मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस तरीके की डेकोरेशन चाहती हैं कि मैं बताऊँ। दरअसल मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, पर शायद आपने वो देखा नहीं, तो मुझे कुछ वापस आपका कमेंट नहीं आया, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा होगा अगर आप भी या दूसरे कोई भी व्यूवर्स अगर जानना चाहें या बताना चाहें कि किस तरीके की जन्माष्टमी की डेकोरेशन वो देखना चाहते हैं। चलिए अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट है शांभवी धर दुबे जी का। ये लिखती हैं, दी आप हल्दी संगीत डेकोरेशन के बारे में वीडियोस शेयर करिए, DIY वीडियोस। शांभवी जी, सबसे पहले तो आपको मेरी नमस्ते। शांभवी जी, एक तो आजकल तो कोरोना का ही टाइम चल रहा है, तो आजकल तो शादियां ही बिल्कुल एकदम घर में हो रही हैं, बहुत ही शॉर्ट स्केल पे। तो अभी तो ये सब DIY करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और वैसे भी अभी त्योहारों का टाइम है, पूरा जन्माष्टमी का, उसके बाद नवरात्रि, फिर दिवाली, तो अभी तो इसी से रिलेटेड वीडियोस में ही टाइम निकलेगा। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले टाइम में आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूँ। थैंक यू। अगला कमेंट है काजल MG का। ये कहती हैं, मैम आपको जितना धन्यवाद कहें कम है। थैंक यू सो मच। मेरी रुचि आर्ट ड्राइंग इसमें कभी थी ही नहीं, पर आपके वीडियोस देखने के बाद सच में ऐसा लगा सब कुछ बना लो। आपके बताए हुए वीडियो में से मैंने लड्डू गोपाल का झरना बनाया और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। मैं सच बताऊं तो मैं पिछले 2-3 साल से यूट्यूब पर हूँ। जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है मैं उतना ग्रो भी नहीं कर पाई हूँ। पर मेरी असली कमाई यही है, यही लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख के, अगर 4 लोगों ने भी कुछ बनाया है तो मेरे लिए ना, मतलब मेरा चैनल बनाना और मेरा कुछ क्राफ्ट का बनाना और आप लोगों को सिखाना, वो सक्सेसफुल हो गया। तो काजल MG, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आपको मेरी वीडियोस देख के आप मोटिवेट हुई और आपने इस तरीके की वीडियोस बनाई। थैंक यू। अगला कमेंट है कोमल कश्यप जी का। ये कहती हैं, दी प्लीज़ गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कुछ बनाओ प्लीज़। आपने रिक्वेस्ट तो अच्छी की है, डिमांड आपकी सही है कि जन्माष्टमी आने वाली है। मैंने सोचा भी था ऐसा कुछ, पर दरअसल इस बार मैं जन्माष्टमी के लिए ना कुछ बहुत ही स्पेशल कर रही हूँ। मतलब मैं नहीं कर रही हूँ, लड्डू गोपाल जी करवा रहे हैं मुझसे, और काफ़ी काम है उस प्रोजेक्ट में। तो मैं आजकल पूरी तरीके से उसी में लगी हुई हूँ, मेरा डेडिकेशन उसी में ही है। इस वक्त मैं किसी और चीज़ में अगर अपना दिमाग लगाऊंगी तो 2 नावों पर सवार होने जैसी बात हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। लेकिन हाँ, उस प्रोजेक्ट के बाद अगर टाइम मिला तो मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। थैंक यू। अगला कमेंट है दीक्षा श्रीवास्तव जी का। ये कहती हैं, मैम इस बार आप जन्माष्टमी पर क्या स्पेशल कर रही हैं ठाकुर जी के लिए? आप कुछ भी स्पेशल बनाएं तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें मैम, प्लीज़ रिक्वेस्टेड मैम। दीक्षा जी, राधे राधे। ज़रूर, मैं आपके कमेंट से पहले ही मैं इस तरीके का कुछ सोच रही थी कि इस बार जन्माष्टमी पर क्या स्पेशल किया जाए, और मैं उसी में लगी हुई हूँ पूरी तरीके से। जल्दी ही आपकी रिक्वेस्ट पूरी होगी। मैं आप सभी के साथ वो वीडियोस शेयर करूँगी, और मुझे लगता है वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं आप सभी के लिए। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसको दबाए बिना नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई नई वीडियो आई है। अगला कमेंट पर चलते हैं। अगला कमेंट है अमृता तोमर जी का। ये लिखती हैं, मैम प्लीज़ रिप्लाई, आप लाइव कब आओगे? मैं अमृता तोमर जी के पिछले 2-3 वीडियोस से कमेंट आ रहे हैं, और ये लिखती हैं कि मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, आप कहाँ रहती हैं, और अब ये पूछ रही हैं कि आप लाइव कब आओगी। अमृता जी, हेलो। मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा नाम क्या है वो तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पता चल गया है। और आप लाइव कब आओगे? दरअसल मैंने बहुत बार सोचा कि मैं लाइव आऊँ और लाइव आके आपके इन सवालों का जवाब दूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि टाउन छोटा है, नेट की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं लाइव आऊँ और एक डिस्टर्बिंग सा वीडियो रहे जिससे कि आप लोग भी इरिटेट हो जाओ।
तो इसी वजह से मैं लाइव आना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और रही बात फ़ोन नंबर देने की, तो अमृता जी, मेरा पेज है फ़ेसबुक पर पारुल पंखुरी के नाम से भी और फूड कला के नाम से भी। आप वहाँ पर जाकर मुझे सर्च कर सकती हैं। अगर आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहती हैं, अपना बनाया हुआ सामान या कोई भी बात अगर आप करना चाहती हैं चैनल से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। बीइंग ए फ़ीमेल मेरे लिए फ़ोन नंबर देना थोड़ा मुश्किल है, आप समझ सकती हैं। थैंक यू। अगला कमेंट है राजकुमार गोयल जी का। ये लिखते हैं, अगर हमें कोई आइटम मंगानी है तो मुझे आपका नंबर चाहिए। राजकुमार जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा बनाया हुआ सामान इतना पसंद आ रहा है, पर मैं आपको भी और सभी को ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ें बनाती हूँ मैं उनको बेचती नहीं हूँ, मैं सेल नहीं करती हूँ। तो इसलिए कोई भी आइटम मंगाने का तो सवाल ही नहीं है, मैं सेल नहीं करती, सॉरी। अगला कमेंट है नैना हांडा जी का। ये कहती है, मैम प्लीज़ ठाकुर जी का आई मेकअप करना शेयर करें। नैना जी जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के लिए मैं अपने ठाकुर जी को तो तैयार करूँगी ही और कोशिश करूँगी कि मैं उसका वीडियो जो है शूट कर सकूँ। दरअसल वीडियो शूट करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, कभी कभी त्योहारों में वो टाइम मिल नहीं पाता है, पर फिर भी क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है तो मैं उस वीडियो को ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। अगला कमेंट है दिव्या शर्मा जी का। ये भी मुझे 2-3 बार कमेंट कर चुकी हैं। इन्होंने पूछा है कि मैम मैंने आपसे गोपियाँ बनाने की रिक्वेस्ट की थी, वो आप कब बनाएंगी। तो दिव्या शर्मा जी नमस्ते। मैं आपको बता दूं कि गोपियाँ बनाने का काम मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ करने का, पर मैं जैसे कि बताया है मैंने कि मैं एक बहुत ही ख़ास काम में लगी हुई हूँ जन्माष्टमी के लिए। मन तो कर रहा है कि अभी बता दूँ आप सबको पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सरप्राइज़ रखूँ, थोड़ा सा सरप्राइज़ ही रखती हूँ। कुछ दिन की और बात है, बस 2-4 दिन की, उसके बाद मैं वो वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये गोपियाँ बनाने की वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। एक कमेंट आया है, मैं उनका नाम भूल गई, तो उन्होंने लिखा है कि चलने वाले गोपाल जी मैंने कहाँ से लिए। तो जब मैंने सबसे पहली बार अपने चैनल पर चलने वाले लड्डू गोपाल का वीडियो शेयर किया था, वो गोपाल जी मैं हमारे टाउन में एक बहुत फेमस मंदिर है श्री हनुमान टीला मंदिर, वहाँ पे छोटा सा मेला लगता है मंगलवार के दिन, वहाँ पर मैं गई थी। वहीं पर मैंने उनको देखा था सबसे पहली बार। छोटा सा टॉय था जो चाबी भर के चलता था। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मतलब मैंने बताया ना कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। अब देखिए, वो जो बेचने वाला था वो चला के दिखा रहा था, और जैसे ही उसने चला के दिखाया मेरे मन में अंदर से तभी ये बात आई कि कितने सुंदर लगेंगे ऐसे छोटे से लड्डू गोपाल चलते हुए। तो बस वहीं से वो आइडिया आ गया, मैं उनको घर ले आई और फिर मैंने उनको लड्डू गोपाल की तरह तैयार किया, और वो वीडियो आप सबने बहुत बहुत पसंद की। उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे भी दे दूँगी। और वो मैंने कहाँ से लिए तो मैंने आपको बता दिया, मैंने मेले में से ख़रीदे थे। वैसे आपको टॉयज़ की शॉप पे वो मिल जाएंगे। थैंक यू। अगला कमेंट फिर वही है कि क्राफ्ट का सामान मैं कहाँ से लाती हूँ। मैंने आपको बताया है कि मैं लोकल शॉप से ही लेती हूँ। लोकल शॉप से ही प्रेफर करिए। वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग में से हमारे लोकल शॉप्स का जो कारोबार है ना वो एकदम ठप हो गया है, तो इसलिए भी मैं उन्हीं से लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ऑनलाइन में कुछ चीज़ें बहुत महंगी है। मैं आपको बताऊँ, जो मैंने अपने झरने में एक मोटर लगाई है जिसमें छोटी सी मोटर है और उसके साथ एक LED लाइट है, वो मैंने लोकल से 350 रुपये की ख़रीदी थी। 9 वाट से 12 वाट की वो मोटर है और उसमें एक LED लाइट है। तब 350 रुपये की भी मुझे तो महंगी ही लगी थी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी बार मेरी यूज़ हो चुकी है तो पैसे वसूल हो चुके हैं उसके। लेकिन उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी तो एक बार मैंने सोचा कि चलिए इसको जो है लगे रहने देती हूँ और एक नई ख़रीद लेती हूँ दूसरे झरने के लिए। तो मैंने जो है ऑनलाइन चेक की, शायद अमेज़ॉन पे चेक की थी। आपको यकीन नहीं होगा, वही सेम मोटर, सेम LED लाइट वहाँ पर 1200 रुपये की थी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना फ़र्क है। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो आपको मतलब थोड़ा सा तो आइडिया होना ही चाहिए कि ये सामान कितने तक का हमें ऑनलाइन मिलेगा। और नहीं तो फिर लोकल शॉप्स तो सबसे बेस्ट हैं, वहीं पर जाइए, उन्हीं से कहिए कि वो आपको सामान ला कर दें बाहर से जो भी चाहिए। मैं क्या करती हूँ, कुछ चीज़ों की फ़ोटो खींच लेती हूँ इंटरनेट से या जहाँ से भी मुझे पसंद आती हैं, लोकल शॉप वाले को दिखाती हूँ और फिर उससे कहती हूँ कि वो मुझे ला कर दे। तो शायद आपको भी ये बात
से कुछ फ़ायदा हो सके तो आप देखिएगा। चलिए, थैंक यू। अगला कमेंट है फिर से प्रवीण जी का। वो कहते हैं कि राधा रानी के लिए पालकी बनाइए। राधा रानी के लिए पालकी मैं बहुत पहले अपने वीडियो पे अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ प्रवीण जी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी राधा रानी की पालकी का लिंक दे दूँगी। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल है कि प्लास्टिक में होल आप किस चीज़ से बनाती हैं। मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया है कि मेरे पास कोई मशीन नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जो ऊन सिलाइयाँ वाली सिलाइयाँ होती हैं ना जिनसे स्वेटर बुनते हैं, वो वाली सिलाइयाँ हैं मेरे पास अलग अलग मोटाई की। नंबर आते थे पहले, जो लोग बुनते हैं उनको पता भी होगा। उस सिलाई को गैस पर गर्म करती हूँ आगे से, और फिर जब वो खूब गर्म हो जाती है तब उससे मैं होल्स बनाती हूँ। ये सबसे ईजी तरीका लगता है मुझे होल्स बनाने का। और अगर आपके पास मशीन है तो बस फिर तो बल्ले बल्ले है ही, पर मैंने अभी तक वो मशीनरी नहीं ले रखी है। और सबसे ज़्यादा पूछने जिस सवाल पर मुझे हंसी आई थी कि मैं इतने सारे झरनों का करती क्या हूँ। मैं कुछ नहीं करती, मैं बस बनाती हूँ, उसमें गोपाल जी की सेवा करती हूँ, और उसके बाद या तो कोई मुझसे ले जाता है या फिर मैं खुद किसी को वो गिफ्ट कर देती हूँ। तो दोस्तों, बस आज के लिए सवाल इतने ही। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सारे के सारे कमेंट्स को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी कुछ जो बहुत बार बार पूछे जाने वाले सवाल थे उनके जवाब मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो आपके फिर भी कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है कि मुझसे जवाब चाहिए उनको आपको, तो आप मुझे कमेंट करिए। हो सकता है कि फिर से कुछ सवाल इकट्ठे हो जाएं, फिर से मैं आ जाऊं आपसे मिलने ऐसे ही सामने आमने। चलिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।